अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज हम आईसीटी के किल जोन्स के ऊपर बात करेंगे और ट्रेडिंग सेशंस के ऊपर बात करेंगे। नाउ ट्रेडिंग सेशंस क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमने ट्रेडिंग करनी है तो हमें पता होना चाहिए कब कब मार्केट ओपन होती है और कौन कौन सी मार्केट ओपन होती है। सिंस ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम है, आईसीटी ने एक अपना कंसेप्ट निकाला जिसको उसने नाम दिया किल जोन्स का। ठीक है, किल जोन मतलब इस दौरान आप लोग ट्रेड लेंगे। सो जो 24 आवर्स जो मार्केट चल रही थी, आप हर वक्त चार्ट्स पे तो नहीं हो सकते, तो उसने एक मखसूस टाइम डिफाइन कर दिए जिसमें आपको चार्ट के सामने होना चाहिए ताकि आप ट्रेड ले सकें। और उस टाइम के अलावा बेशक आप चार्ट के सामने ना हो, विच इज़ अ गुड आइडिया। तो उसने उन स्मॉल विंडोज़ ऑफ टाइम को किल जोन्स का नाम दे दिया। ठीक है, नाउ मार्केट टाइम्स जो है ना, वो ऐसे काम करते हैं कि दिन होता है रात होती है, दिन होता है रात होती है, लेकिन हर टाइम पे हर कोई उठा नहीं होता। ठीक है, लेकिन मार्केट 24 आवर्स कैसे ओपन होती है? वो ऐसे ओपन होती है कि अगर न्यूयॉर्क में दिन का वक्त है तो उसके दिन के सुबह 8 से शाम 6 बजे तक जो मार्केट ओपन होगी, तो फिर आगे 6 से उनके 5 बजे तक जो मार्केट ओपन होगी वो एशिया में ओपन होगी। ठीक है, तो एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, इस तरह 3 मार्केट्स के दरमियान ये हमारी जो फॉरेक्स मार्केट है या इंडिसेस मार्केट है, ये रिवॉल्व करती है। अच्छा, ये जो मार्केट टाइम्स है ना, देखें, हमारी जो मार्केट है वो 24 आवर्स 5 डेज अ वीक ओपन होती है। तो वो कैसे ओपन होती है? देखें, क्योंकि न्यूयॉर्क वाले तो हर टाइम नहीं उठे होते, एशिया वाले भी हर टाइम नहीं उठे होते, और लंदन वाले भी हर टाइम नहीं उठे होते। तो क्या होता है कि एशिया में मार्केट ओपन होती है सुबह के वक्त, वो जब क्लोज होने वाली थी उससे पहले लंदन की मार्केट ओपन हो जाती है। जब लंदन वाले सोने वाले होते हैं तो न्यूयॉर्क की मार्केट ओपन हो जाती है। तो इस तरह 24 आवर्स मार्केट ओपन होती है। ठीक है, जो 3 मेजर ट्रेडिंग सेशंस है ना, वो एशिया के हैं जो कि टोक्यो मार्केट है जो ओपन होती है, फिर यूरोपियन सेशन है जो कि लंदन मार्केट होती है, और फिर हमारा नॉर्थ अमेरिका का सेशन है विच इज़ न्यूयॉर्क मार्केट। ठीक है, एक और ट्रेडिंग सेशन भी है जो सिडनी का है, वो इन सारों के दरमियान में ओवरलैप होता है, तो इसलिए हम उसको ज़्यादा मेंशन नहीं करते ना। ये सब बताना इसलिए ज़रूरी है कि इवन इफ़ हम इन मार्केट्स को देख रहे हैं, हम फिर भी टाइम अपना ईस्टर्न टाइम पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये जिक्र किया था कि एल्गोरिदम जो है जो कि ये प्राइस डिलीवरी कर रहा है, वो वक्त के हिसाब से प्राइस डिलीवरी कर रहा है, और वक्त कोई एक मखसूस होगा जिसकी बेस पे वो कर रहा है। तो वो जो मखसूस वक्त है जो वो इस्तेमाल कर रहा है टाइम प्राइस डिलीवरी के लिए, वो न्यूयॉर्क टाइम है, ईस्टर्न टाइम जोन। तभी मैं कहता हूँ जब चार्ट्स पे आप जाएँ तो आपका जो चार्ट्स हैं वो ईस्टर्न टाइम जोन के ऊपर सेट हो। तो मैं जितने भी टाइम्स का ज़िक्र करूँगा इस पूरे लेक्चर में, वो ईस्टर्न टाइम जोन होगा। ओके, अच्छा, विंटर्स में फ्रॉम नवंबर टू मार्च ओपन एंड क्लोज टाइम मार्केट्स के हम डिस्कस करते हैं। एशिया विच इज़ टोक्यो 7 PM ईस्टर्न टाइम पे ओपन होता है और क्लोज होता है 4 AM ईस्टर्न टाइम। लंदन यूरोपियन सेशन विच इज़ इट ओपन्स एट 3 AM और क्लोज कब होता है? 12 PM पे। न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है 8 AM एंड क्लोज होता है 5 PM। देखिए, ये ओवरलैप कर रहे हैं, ये 4 बजे दिन के बंद हो रहा है ईस्टर्न टाइम के, जबकि ये 3 बजे स्टार्ट हो गया। तो जब ये बंद हुआ उससे पहले ही लंदन स्टार्ट हुआ था। फिर लंदन का बंद हो रहा है 12 पे, लेकिन उससे पहले ही 8 बजे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो गया। अब समर मंथ में क्या टाइम होता है? मार्च से नवंबर के दरमियान टोक्यो 8 से 5, लंदन 4 से 1 और न्यूयॉर्क 9 से 6। सेम ओवरलैप हो रहे हैं आपस में। देखो, ये 1 बजे बंद हो रहा है, लेकिन उससे पहले ये 9 बजे स्टार्ट हो गया, ये 5 बजे बंद हो रहा है और ये उससे 1 घंटा पहले 4 बजे स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब किल जोन्स क्या है? अब आपने यहाँ भी देख लिया होगा कि ये 8 से 6 बजे तक सब कुछ चल रहा है। ठीक है, और ये तकरीबन 24 घंटे बनता है, दरमियान में 1 डेढ़ घंटे की ब्रेक आती है मार्केट में। ठीक है, तो इस 24 घंटे में तो आप 24 घंटे के 24 घंटे सामने नहीं बैठ सकते मार्केट के ट्रेड करने के लिए। आपको कुछ मखसूस वक्त होना चाहिए जिस पे आप आके बैठेंगे, आप कहें अच्छा मैंने इस टाइम पे ट्रेडिंग करनी है।
ठीक है। तो उस सारे टाइम को जो नैरो डाउन किया ना वो आईसीटी के किल जोन्स ने किया। आईसीटी ने क्या है कि अगर आप एशिया ट्रेड करना चाहते हैं एशिया सेशन में, विच इज़ द टोक्यो सेशन, राइट, तो आप 8 PM से 12 AM चार्ट्स के सामने होने चाहिए। दैट्स इट। अगर आप लंदन सेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप 2 AM से 5 AM चार्ट्स के सामने होने चाहिए। टाइम हमारा ईस्टर्न टाइम जोन है, ओके। अगर आप न्यूयॉर्क के दिन के टाइम ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको 7 से 10 AM तक चार्ट्स के सामने होना है। नाउ रिमेंबर ये फोरेक्स की बात हो रही है सिर्फ अभी। अच्छा, और अगर आप इस टाइम के दौरान नहीं चार्ट के सामने हो सकते तो फिर लंदन क्लोज सेशन उसने एक नाम दिया किल जोन को, विच इज़ 10 AM टू 12 PM, तो आप इसके दौरान कोई एक ट्रेड ले सकते हैं। अब ये जो सारा टाइम है ये उसने फोरेक्स के लिए बताया। फोरेक्स क्या है? जो करेंसी पेयर्स हैं USD, GPY, EUR, AUD, सारे जो करेंसी पेयर्स हैं उनके बारे में। लेकिन फिर उसने किल जोन्स के भी डिफरेंट टाइम बताया, उसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज है टाइम। यहाँ पे AM सेशन का और PM सेशन है हमारे पास इंडिसेस के लिए। इंडिसेस क्या हैं? नैस्डैक, S&P 500, जिसको हम NQES कहते हैं, जिसको मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए एज सेशन हमारे लिए सेम है, लेकिन हम ये सेशन ट्रेड नहीं करते इस पे। लंदन सेशन है हमारे पास सेम टाइम। फिर न्यूयॉर्क सेशन है जो कि 8:30 से 11 तक है। और फिर उसके बाद हमारे पास न्यूयॉर्क PM सेशन है, ये AM है दिन के वक्त, और ये दोपहर के वक्त 1:30 टू 4 PM, ठीक है। ये एक न्यू सेशन आ जाता है इंडिसेस के अंदर। अच्छा, चार्ट पे ये किस तरह दिखता है आपको? जब आप चार्ट्स पे जाते हैं तो ये मैंने भी रीसेंट एग्जांपल लिए, फ्राइडे 3 अक्टूबर, थर्सडे 2 अक्टूबर, 8 PM से 12 AM तक हमारा एशिया किल जोन है, ठीक है। 2 AM से 5 AM हमारा लंदन किल जोन है, ओके। 8:30 से 11 AM हमारा न्यूयॉर्क AM किल जोन है, और 1:30 टू 4 PM हमारा PM किल जोन है, ठीक है। इस तरह आप इन डिफरेंट टाइम जोन्स पे, डिफरेंट किल जोन्स पे आके अपनी ट्रेड ले सकते हैं। अभी इस चार्ट पे आते साथ ही आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रहा होगा, सबसे ज़्यादा मूवमेंट हमारी AM और PM सेशन में हो रही है, क्योंकि इस दौरान न्यूयॉर्क की मार्केट ओपन होती है और न्यूयॉर्क की मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, जिसकी वजह से चार्ट बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लंदन और एशिया में ट्रेड्स नहीं मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी आपको। आम, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि न्यूयॉर्क के टाइम में चार्ट ज़्यादा मूव करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ मोर इम्पोर्टेंट टाइम्स हैं, वो ये है कि 8:30 की न्यूज़ रिलीज़ होगी। मोस्ट ऑफ द न्यूज़ रिलीज विच इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी वो 8:30 पे होती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम हमेशा जो है ना इकोनॉमिक कैलेंडर उसको ज़रूर जाकर देखते हैं कि आज कोई न्यूज़ है कि नहीं। फिर 9:30 का टाइम है हमारे पास, US इक्विटी ओपन होती है 9:30 पे। प्रॉपर मार्केट ओपन होती है न्यूयॉर्क की, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टाइम है। और फिर कुछ न्यूज़ 10 AM पे रिलीज़ होती हैं, जो कि बहुत अच्छा टाइम है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि एक तो हमारी 9:30 पे ऑलरेडी इक्विटीज़ ओपन हो गई है, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। तो फिर अगर न्यूज़ आएगी तो वॉल्यूम और भी ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर चार्ट ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं। उसके अलावा अम, अगर आप लंदन सेशन ट्रेड कर रहे हैं तो ये वाला टाइम भी अच्छा है आपके लिए। 3 AM लंदन स्टॉक मार्केट ओपन होती है, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मार्केट के अंदर आता है, विच इज़ गुड। नाउ अच्छा, अब हमारे पास ट्रेडिंग सेशंस थे 3 मेजर, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा टाइम था, तो आईसीटी ने उसको काट के आईसीटी किल जोन्स में कर दिए छोटे टाइम पे, ठीक है। फिर आईसीटी ने अपना एक और कंसेप्ट सामने रखा, जिसको उसने कहा आईसीटी मैक्रोज। मैक्रोज जो है ना वो आईसीटी किल जोन के टाइम्स को भी एक स्मॉलर सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं कि आप इस सेक्शन में अगर ट्रेड लो तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि चार्ट इस दौरान सबसे ज़्यादा तेज़ मूव करता है। तो मैक्रो क्या है? मैक्रो किसी भी घंटे के 15 मिनट पीछे और 15 मिनट आगे का टाइम है। These macro windows are made up by taking 15 minutes each from the previous hour and the next hour। मतलब कि अगर 2 बजे इक्विटी ओपन हो रही है, 2 बजे अगर लंदन का टाइम है 2 AM, तो मैक्रो क्या होगा 1:45 से 2:15 तक का। अगर 3 बजे आपने ट्रेड लेनी है तो मैक्रो क्या होगा 3 बजे का 2:45 से 3:15। अगर आपने 4 बजे ट्रेड लेनी है तो मैक्रो क्या होगा 3:45 टू 4:15। सेम थिंग न्यूयॉर्क में भी है, और रिमेंबर ये सारा कुछ ईस्टर्न टाइम में मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपने 9 बजे ट्रेड लेनी है तो मैक्रो क्या है 8:45 9:15। अगर आप चार्ट के सामने 10 बजे आना है तो मैक्रो क्या है 9:45 टू 10:15।
10:45 to 11:15 और फिर उसके बाद PM सेशन आ जाता है जो 1:45 से 2:15 तक है, 2:45 से 3:15 तक है। अच्छा, इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसने बताई। उसने कहा कि अगर आपकी कोई ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है ना, जो आपने ऑलरेडी डिफाइन की हुई है कि हाँ यहाँ पे अब चार्ट जाना चाहिए, तो मैक्रो टाइम में ना चार्ट सबसे ज़्यादा तेज़ मूव करता है और इस टाइम के दौरान इसको वहाँ जाना ही जाना है। या तो ये उस ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की तरफ जाएगा या फिर ये वापस किसी इम्बैलेंस की तरफ जाएगा। ठीक है, इसने मूव करना है वन डायरेक्शन में। अगर ये वन डायरेक्शन में मूव नहीं करता इस टाइम के दौरान और कंसोलिडेट करता है एक ही जगह के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि अगला पूरा घंटा ऐसे ही गुजरेगा जब तक नेक्स्ट मैक्रो नहीं आता। During this time, price should move in one direction. Consolidation during this time means no trade, जो अभी मैंने आपको बताया है। अच्छा, ये जो एग्जांपल ले लेते हैं मैक्रो टाइम्स की, न्यूयॉर्क AM सेशन में 8:45 से 9:15 का मैक्रो, जिसमें हमने एक लो बनाया, एक हाई बनाया, एक लोअर, एक हायर लो बनाया और एक हायर हाई बनाया। बीच में हमारे पास ये मिटिगेशन ब्लॉक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट विद द फेयर वैल्यू गैप, और हमने यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और ये हमारी बाय साइड लिक्विडिटी वहाँ पीछे से मैंने एनोटेट की हुई थी, वहाँ तक हमारा चार्ट पहुँच गया है। एक गुड ट्रेड, दिन में एक ट्रेड ली, वन एंड डन, चार्ट बंद कर दो। अगर आप इस वक्त चार्ट्स बनी थे, आप 9:45 से 10:15 के दरम्यान माइक्रो को देखोगे, क्या हुआ, 9:30 पे मार्केट ओपन हुई, स्पीड से ऊपर गई, एक हाई बनाया, नीचे गई, एक और हाई बनाया उसके साथ, रिलेटिव इक्वल हाइज। ये क्या हो गया, रिटेलर्स की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी, लेकिन हमें पता है ऐसा कुछ नहीं है, तो चार्ट दोबारा एक दफ़ा इसके पास जाएगा ज़रूर। तो हम वेट करेंगे मैक्रो टाइम में उस स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी की तरफ। उसने वो वाली दोनों हाइज को हिट किया, बाय साइड लिक्विडिटी हिट कर दी, उसके बाद हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। जब ये चार्ट एक दफ़ा वापस टैप किया, हम यहाँ पे एंटर हो सकते हैं और हमारी सेल साइड लिक्विडिटी को हम टारगेट कर सकते हैं। हम इस वाली सेल साइड को भी टारगेट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ये लो हैंगिंग फ्रूट है, न्यू ट्रेडर्स को सिर्फ इसको टारगेट करना चाहिए या इसको, ये जो सामने आपको नज़र आ रही है। बट दिस फॉर मी इज़ अ लॉजिकल सेल साइड जिसको मैंने टारगेट किया है। ठीक है, देर इज़ नो प्रॉब्लम अगर आप इसको टारगेट करते हैं या इसको टारगेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर कोई अपने हिसाब से ट्रेड करता है। तो देखो मैक्रो में कैसे, इस मैक्रो में प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और ऊपर चलेगी। इस मैक्रो में प्राइस फुल नीचे की तरफ मूव कर रही है। लेकिन ये देखो इस वाले मैक्रो में 10:45 से 11:15 वाले मैक्रो में कुछ भी नहीं हुआ है, तो कोई ट्रेड नहीं है अगले आवर्स में, अगला आवर ऐसे ही रहेगा, कोई ट्रेड नहीं है उसमें। उसके बाद हम लंदन किल जोन की टाइम लेते हैं, 2 PM से लेके 2 AM से लेके 5 AM तक। इसमें हमने एशिया हाई अभी लिया था, उसके बाद कोई रिवर्सल नहीं हुआ एशिया हाई लेने के बाद। ठीक है, एक हमने बाय साइड लिक्विडिटी ले ली थी। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे पहला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें नज़र आया, एक लो बना, एक हाई, एक लो, एक हायर लो और एक लोअर हाई बना, जिसमें हमारे पास ये क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया है, मिटिगेशन ब्लॉक। हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी था यहाँ पे, ठीक है, जो इन्वर्स हो गया है। हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा यहाँ पे, और हम यहाँ पे एंटर हो सकते थे और ट्रेड हम ले सकते हैं अपनी सेल साइड तक या बेशक यहाँ तक, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, अच्छा, आप ये नोट करोगे यहाँ पे कि एक ही मैक्रो के अंदर दो डिलीवरियाँ हुई हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी पॉसिबल, कोई मसला नहीं है इसमें। अगर आपने ये ट्रेड नहीं ली तो आप ये ट्रेड भी ले सकते हो। अब आपको पता है कि सेल साइड हमने हिट कर दी है, तो इसका मतलब अब चार्ट को वापस जाना चाहिए बाय साइड की तरफ। दिस इज़ हाउ चार्ट मूव। अगर बाई साइड की तरफ नहीं जाएगा तो एटलीस्ट इस फेयर वैल्यू गैप की तरफ ज़रूर जाएगा, क्योंकि इसको अभी तक चार्ट ने टैग नहीं किया, यहाँ पे आके टैग किया। तो इस मैक्रो में आप यहाँ से ट्रेड भी ले सकते थे दोबारा बाई साइड की तरफ ना। यहाँ पे एक और आइडिया जो मैंने आपको बताया, ये इंजीनियर्ड हाई है जिसके बारे में हमने जिक्र किया था कि एक हाई बना, फिर एक और हाई उसके नेक्स्ट बना, तो ये क्या होगा, रिटेलर की रेजिस्टेंस होगी। लेकिन हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग ड्रॉन लिक्विडिटी है, हमें पता है चार्ट ने यहाँ जाना ही जाना है। तो फिर जब चार्ट वापस आया है माइक्रो टाइम के अंदर नीचे आया है, तो आप कहीं पे भी इस रेंज, ये एक लो बना उसके बाद ये हाई बना, तो इस रेंज के अंदर बिलो 50% ऑफ द रेंज आप कहीं पे भी ट्रेड एंटर कर सकते हो, ताकि आप इस बाई साइड को हिट कर सको। और चार्ट ने फ़ौरन वो बाई साइड हिट कर दी उसके फ़ौरन बाद। उसके बाद चार्ट कंसोलिडेट करता रहा है, और इस वाले मैक्रो में भी सिर्फ कंसोलिडेट ही किया है उसने, यहाँ पे भी कंसोलिडेट ही किया है।
तो नो ट्रेड आफ्टर दैट। ये एक पीएम सेशन की एग्जांपल हम ले लेते हैं। पीएम सेशन 1:30 टू 4 पीएम होता है। इसका मैक्रो 145 टू 215 मैक्रो में जो हमें एक ट्रेड नज़र आ रही है वो ये है कि एक की लेवल में चार्ट किया है 145 के दौरान। अगर आप ऑलरेडी बिफोर इस चार्ट में बैठे थे तो आप ये वाली ट्रेड भी ले सकते थे, ठीक है, यहाँ तक कि इंपॉर्टेंट की लेवल तक। लेकिन अगर आप 2 बजे फॉर एग्जांपल आए हो तो आपने देखा है कि एक लो बना है, एक हाई बना है, एक हायर लो बना है, एक हायर हाई बना है, तो ये हमारा क्या बन गया, मिटिगेशन ब्लॉक बन गया। ये देखो, हम नियरेस्ट बाय सेल लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं और ये एक हमारी एक पोटेंशियल ट्रेड है। लेकिन उससे अगले मैक्रो में 245 से 315 के दरम्यान कुछ भी नहीं हुआ है, चार्ट सिर्फ अप एंड डाउन मूव किया और स्लोली नीचे गया और यहाँ पे आके ट्रेड ख़त्म हो गई। न्यूयॉर्क सेशन बंद हो गया 4:30 पे और फिर दोबारा चार्ट 6 PM पे खुलते हैं, ठीक है। तो एक ट्रेड और फिर अगले 2 मैक्रो सेशन में कोई ट्रेड नहीं। तो ये हर रोज़ नहीं होता ऑब्वियसली, हर मैक्रो सेशन में आपको ट्रेड नहीं मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट होती है, किसी भी मैक्रो सेशन में हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम 9:45 टू 10:15 के मैक्रो में ज़रूर आपको ट्रेड मिलती है। अच्छा, अब मैं अपने मैक्रो की बात करता हूँ और अपना जो मेरा सेशन है जो मैं ट्रेड करता हूँ उसके बारे में बात करता हूँ। वो ये है कि मैं हमेशा चार्ट पे 9 बजे आके बैठता हूँ, 9 से 11 के दरमियान। और मेरा जो सेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो 9:30 टू 11 है, ठीक है, जो कि हमारे किल जोन के दरमियान आता है, जो 8:30 टू 11 का किल जोन है आईसीटी का। इसमें टोटल 2 मैक्रो आते हैं जो कि 9:45 से 10:15 का है और 10:45 से 11:15 का है। मैं मोस्टली 9:45 टू 10:15 के मैक्रो पे ट्रेड लेता हूँ, लेकिन अगर मेरी कोई ट्रेड नहीं मिलती तो मैं थोड़ी देर और बैठता हूँ 10:45 से 11:15 के मैक्रो में, देखता हूँ अगर कोई ट्रेड मिलती है तो। अब मैं ये सेशन क्यों सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, तो मेरा टारगेट जल्दी हिट होता है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मेरा लॉस जल्दी हिट हो जाता है, तो मुझे ज़्यादा देर चार्ट पे बैठना नहीं पड़ता। दूसरा ये कि न्यूज़ रिलीजेस भी अक्सर आती है 9:45 पे और 10 पे, तो और ज़्यादा डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। हमारा आइडिया ये है कि न्यूज़ से पहले मैनिपुलेशन होती है तो न्यूज़ हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अगर मैनिपुलेशन नहीं हुई तो फिर न्यूज़ मैनिपुलेट करेगी और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इसलिए ये थोड़ा हमारे आइडिया को अलाइन करता है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इस सारी चीज़ के अंदर, वो ये है कि ये मेरे लाइफ स्टाइल को मैच करता है। क्यों? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने काम पे जाना होता है। 9 से 5 मैं ऑफिस होता हूँ, कभी कभी 9 से 6, समटाइम 7, आपको पता है कॉर्पोरेट लाइफ जो है। तो मेरे लिए जो सबसे अच्छा टाइम ट्रेडिंग का है ना वो सुबह के टाइम है, जो 9:30 टू 11 का टाइम है। अब आप कह रहे होंगे ये तो आप ऑफिस होते हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये जो 9:30 है ना ये ईस्टर्न टाइम है, ठीक है। 9:30 ईस्टर्न मेरे टाइम के मुताबिक 6:30 AM बनता है दिन का। तो मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ 5 बजे, नमाज़ पढ़ी, वॉक पे गया और फिर चार्ट पे आके बैठ गया 9 बजे, सॉरी मेरे 6 बजे। और मैंने देखा थोड़ा एनालिसिस किया कि कहाँ पे क्या हो रहा है, एशिया और लंदन में क्या हुआ है, उस हिसाब से हम देखेंगे कि अभी न्यूयॉर्क सेशन में क्या होगा। फिर मैं ट्रेड लेता हूँ 9:45 से 10:15 के दरमियान। समटाइम्स मैं 9:30 पे ही ट्रेड लेता हूँ और फिर मैं फ्री होता हूँ ऑलरेडी 11 तक। मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी वीडियो बनाई, अपलोड कर दी और दैट्स इट, आई एम डन। और 11 AM ईस्टर्न टाइम मेरे 8 बजते हैं, तो फिर 8 से 9 मैं तैयार होता हूँ और अपने ऑफिस निकल जाता हूँ। तो इसलिए मेरे लाइफस्टाइल के साथ मैच करता है। इसी तरह आपने भी वो सेशन सेलेक्ट करना है जो आपके लाइफस्टाइल से मैच करता है। फाइनल नोट्स, हमने मार्केट सेशंस के बारे में बात की कि 3 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं जिनकी वजह से हर टाइम मार्केट चल रही होती है। एशिया, लंदन एंड न्यूयॉर्क, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं तो हर टाइम प्राइस डिलीवरी हो रही होती है। फिर हमने कहा क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है तो हम हर टाइम तो मार्केट में नहीं हो सकते, तो आईसीटी ने अपने किल जोन्स निकाले जिसकी बेस पे हम उस मखसूस टाइम के दौरान चार्ट के सामने हो सकते हैं, ठीक है। फिर आईसीटी ने एक और आइडिया में दिया मैक्रोस का, जिसमें ये बताया कि इस दौरान आप ट्रेड लोगे तो आपकी ट्रेड ज़्यादा फेवरेबल होगी और फास्ट होगी। तो हमने इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की। अब क्योंकि हमने इन सारी चीज़ों के ऊपर बात कर ली है तो अब आपको मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है। वो होमवर्क ये होगा कि आपने चार्ट्स पे जाना है, किसी भी चार्ट पे चले जाएं, डजेंट मैटर। अगर ये बात याद रखना कि अगर आप गोल्ड पे जा रहे हैं तो गोल्ड क्या है, फॉरेक्स मार्केट है, तो फॉरेक्स वाले टाइम लगेंगे। NQES क्या है, इंडिसीज है, तो इसके ऊपर इंडिसीज का टाइम लगेगा।
इन आपका जो भी सेशन ऑफ इंटरेस्ट है आपने उसको लेबल कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल लंदन है तो 2 AM टू 5 AM नोट कर लेना है। उसके दरमियान जो मैक्रोज है उनको लेबल कर लेना है और फिर चार्ट को आपने रीड करना है। आपने देखना है कि यहाँ पे कोई काम की ट्रेड थी जो आप ले सकते थे। सिर्फ ये इस तरह की 10 एग्जांपल्स आप ढूंढ लें सिर्फ लंदन में। अगर आप ज़्यादा अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं तो आप न्यूयॉर्क के अंदर भी देखें इसकी एग्जांपल्स। न्यूयॉर्क AM PM के अंदर भी, एशिया के अंदर भी बेशक देखें। एशिया के ऊपर ज़्यादातर इंडिसेस वाले गौर नहीं करते क्योंकि एशिया मोस्ट ऑफ द टाइम कंसोलिडेट करता है, ज़्यादा मूव नहीं करता। तो आज का लेक्चर थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया, 20 मिनट का था। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर हमने बात की है लेकिन एवरीथिंग इज़ गुड। अब मैंने आपको कहा कि अगर हम न्यूयॉर्क में ट्रेड ले रहे हैं तो हम देखते हैं कि लंदन और एशिया में क्या हुआ। ये जो बात है इसके ऊपर हम मोर इन डेप्थ बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि ये एक टाइम साइकिल है और प्राइस साइकिल है। हमने प्राइस डिलीवरी के ऊपर बात की है, अभी हमने टाइम के ऊपर बात की है। तो अब हमने इनको इकट्ठा लेकर आना है और हमने देखना है कि हम दोनों को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं ताकि हम अपना एनालिसिस कर सकें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मंडे को क्या हुआ उसकी बेस पे हम ट्यूसडे को ट्रेड लेते हैं, फिर ट्यूसडे को क्या हुआ उस बेस पे हम वेंसडे को ट्रेड लेते हैं। इसी तरह एशिया में क्या हुआ उस हिसाब से हम लंदन में ट्रेड लेते हैं, लंदन में क्या हुआ उस हिसाब से हम न्यूयॉर्क में ट्रेड लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं और उसके ऊपर मैं लेक्चर बताऊंगा नेक्स्ट। तो इसके साथ अब ये एंड होता है एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।